15 मिनट बैठा, अरे घोटू में दर्द है, अरे कमर में दर्द है, अरे भैया भैया हम पे ना बैठो जाए, तो ध्यान देना उसका मन दर्द में ही रहेगा, मन लगेगा नहीं सर। दूसरे नंबर पर है जित सांसों, सांसों का अर्थ है अलोम विलोम करो। सुबह प्रातः जल्दी खड़े हो जाओ, पूजा पाठ में मन लगाओ धीरे धीरे, और अलोम विलोम आदि करके सांसों पर नियंत्रण पाओ। अगर अलोम विलोम आदि करोगे भी आप, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उम्र भी लंबी बढ़ेगी, क्योंकि सांस इनके मिली है। इन्हें चाहे सोने में निकाल दो और चाहे खेलने में निकाल दो, चाहे प्रभु के भजन में निकाल दो, और इनको जितना कम खर्च करोगे लंबी उम्र में प्राप्त करोगे। ध्यान देना, क्योंकि सोने से ज्यादा सोने से हमारे सांसों की जो गति है वो तीव्र हो जाती है। इसलिए जित सांसों, अपनी सांसों को जीतो। तीसरे नंबर पर सुन लीजिए, जित संगो। संगो का मतलब संग, अच्छे लोगों का संग करो। ज्वारी शराबी क्वारी का अगर संग करोगे तो बुद्धि और मन दोनों बिगड़ जाएंगे। किसी संत महात्मा और किसी महापुरुष का संग करोगे तो मन और बुद्धि और विचार तीनों आपके सुधर जाएंगे, आपके सुधर जाएंगे। जित संग। एक माँ के दो तोता है, एक माँ के दो तोता। बाजार में दोनों बिक गए, एक को संत लेके चला गया, एक को चोर लेके चले गए। संत वाला राम 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 जपता है, रास्ते से कोई निकलता है तो रास्ते में जाने वाले को भी राम राम बोलता है। चोर जो जिस तोता को लेके गए हैं, रास्ते से कोई निकलता है तो चोरों को सूचना देता है, लूटो लूटो लूटो। प्रभाव किसका है? क्योंकि चोर पेड़ के नीचे बैठकर एक ही चर्चा करते हैं, और क्या करते हैं? लूट मार की। और पेड़ की डाली पर बैठकर वो तोता सुनता रहता है। तो जित संगो। देखो, जो बढ़िया विद्यार्थी होता है ना, बढ़िया स्टूडेंट होता है, सुन लीजिए जी मीना बहन जी, आपका तो स्कूल भी है JMD, ये स्कूल है ना आपका, तो JMD स्कूल है आपका। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप ही मेरे गोविंद की भक्त हैं, आप ही महाराज बांके बिहारी की जब हो चुकी है तो आपके विद्यार्थियों में जरूर संस्कार होंगे, इसमें दोहराए नहीं है। क्योंकि जब मास्टर ही अच्छा हो तो विद्यार्थी अच्छा बने ही जाता है। बहुत ध्यान देना। तो जित संगो। हम मानो जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, खेलने में होशियार है, पढ़ने में कमजोर है, और एक बालक है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो क्या वो कमजोरों की लाइन में बैठेगा? बताओ, नहीं बैठेगा। और अगर उसे बैठा भी देंगे तो खेल कूद उनके साथ ज्यादा करने लग जाएगा, तो वो भी कमजोर हो जाएगा, पढ़ाई से मन हट जाएगा। इसलिए जित संगो, तो संग को जीतो। अच्छे लोगों का संग करोगे, जो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा जो ज्ञानवान हैं, अगर उनका संग में रहोगे, उनका संग करोगे, उनकी सानंदगी में रहोगे, तो निश्चित ही बिगड़ा हुआ जीवन सुधर जाएगा। मैं आपको एक कथा सुनाऊं, यहीं की है आपके गाजियाबाद, बहुत ध्यान से सुनो सज्जनों। एक कन्या है और उस लड़की की जो उम्र है तकरीबन 24 साल 25 साल की होगी। 24 साल 25 साल की कोई लड़की हो जाए तो विवाह की चिंता होती है, माता पिता चिंता करने लगते कि भाई विवाह करना है इसका। उस लड़की के लिए वर देखने गए
कर दिया ये मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं। एक आध 2 साल और निकले। पिताजी ने फिर पूछा बेटी, माँ ने पूछा बेटी अगर तेरी कोई पसंद हो तो बता, शादी तो करनी पड़ेगी। देखो बेटी को तो पराए जाना ही घर पड़ेगा, और पराए घर नहीं जाओगी तो कैसे होगा। अगर तेरी कोई पसंद है तो बताओ, क्या तुम मेरी पसंद से शादी कर दोगे? पर हाँ, थोड़ा धनवान परिवार की थी, पर मेरी पसंद से तुम शादी करोगे? पर बेटी करेंगे, पर पहले वचन दीजिए कि तुम मेरी पसंद से तुम मेरी शादी कराओगे। पर मंजूर है, पर शर्त एक और है, पर जिसको भी पसंद करके लाऊंगी घर जमाई बन के रहेगा। शर्त ये है, पर क्यों? पर बस आपको मंजूर है या नहीं है? आपको मंजूर है या नहीं है ये बात टल गई। फिर पिता ने प्रयास किया लड़का देखने का, बर देखने का। बेटी के पास में सूचना पहुंची का कितना भी प्रयास कर लो, चाहे मैं 30 की हो जाऊं, चाहे 32 की हो जाऊं, चाहे 34 की हो जाऊं, मैं तुम्हारी पसंद से शादी नहीं करूंगा, तुम्हारी पसंद से मैं विवाह नहीं करूंगा। माता पिता को झुकना पड़ा, पर तेरी हमें शर्त मंजूर है, मुझे कुछ पैसा चाहिए, बस शादी में पैसा लगेगा, तो जो भी 10-5 लाख रुपए जो भी मिला होगा वो लेकर के गई। धनवान परिवार की थी, और सज्जनों अपनी गाड़ी से पहुंची वृंदावन। वृंदावन पहुंच करके आदि मंडप आदि बनवा करके ब्राह्मणों एकत्र करके इकट्ठा करके, और महाराज उसके फेरा पड़ गए। उसने फेरा डलवा लिए। अब लेकर के साहब अपने उस बरात को, उस बर को घर पे आ रही है। और घर पे जब आई, कहा कि मेरा बर आ रहा है, तुम्हारा जमाई आ रहा है, और जमाई बेटा का रूप होता है, फिर भी जमाई ये पूजनीय है, इसका स्वागत नहीं करोगे? पर कहाँ है जमाई? गाड़ी में से जब निकाले महाराज, देखे तो इतनी बड़ी मेरे बांके बिहारी की मूर्ति साथ में है। बांके बिहारी की मूर्ति, बांके बिहारी पर ये जमाई है, पर मेरी पसंद तो यही है, और शर्त थी कि स्वीकार करने पड़ेंगे। और महाराज वो कन्या आज भी मौजूद है, और केवल मेरे बांके बिहारी की है, केवल मेरे बांके बिहारी की। ऐसे भक्त, अगर मैं भक्तमाल की कथा तुम्हें सुनाऊं, कभी गढ़ में बिहारी जी ने अवसर दिया तो 4-5 दिन की कथा भक्तमाल की रखेंगे, और 7 दिन की कथा भागवत जी की रखेंगे, क्योंकि भागवत का अनुष्ठान 7 दिन में ही करना पड़ता है। और ध्यान देना, एक खुशखबरी और दे दे, भगवान ने अगर कृपा करी, बिहारी जी ने अगर चाहा और इच्छा उनकी हुई, तो सैनी ही परिवार में, जिसकी यजमान हमारे सैनी परिवार और तीनों बहन रेखा, राखी और मीना, और उनके जो सह परिवार हैं गोपाल जी और हमारे राजू जी जो एडवोकेट है, ये समस्त परिवार 2022 में फिर गढ़ में, और महाराज ने गोविंद का ऐसे ही पंडाल बन करके फिर आप लोग इस कथा का आनंद लेंगे। इस कथा का अब
अब 2022 कौन सी होगी, महीना तारीख कौन सा होगा, ये अभी बिहारी जी फिक्स करेंगे। प्यार से तो राधे। लेकिन 2022 में हो ही जाएगी कथा। प्यार से तो राधे। उस कथा में अब सुन लीजिए आप मीना बहन, उस कथा में कलश यात्रा जब निकलेगी और आप लोग जब प्रांगण में कलश यात्रा निकाल के आएंगे तो दास केवल भागवत जी का एक श्लोक बोल करके वाणी को फिर भागवत से विराम देंगे और सुंदर कांड का पाठ यहाँ पर कलश यात्रा वाले दिन महाराज किया जाएगा। मन तो मीना बहन जी का अभी का है कि 7वें दिन या फिर भंडारे के बाद सुंदरकांड करा दिया जाए, लेकिन दास की लगातार कथाएं हैं और आपकी जब कथा की डेट फाइनल करूंगा तो 10-5 दिन पहले रेस्ट ले लूंगा, क्योंकि आप भी जानते हो बोलते बोलते थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन ठाकुर जी शक्ति देते हैं, सामर्थ्य वो ही देते हैं। तो कलश यात्रा में, कलश यात्रा निकलने के बाद में जब यहाँ आप लोग बैठेंगे तो आपके जो भी नाश्ता पानी की व्यवस्था की जाएगी, खूब चकाचक, कोई कमी नहीं रहेगी पेट के मामले में। चकाचक नाश्ता आदि करा करके आपको उसी जगह पर बैठ करके और सुंदरकांड बड़े भाव के साथ में आपके सारे से दास भी सुंदरकांड गाने का मौका मिल जाएगा। आपके सारे से बोलिए भूजपुरी व्यास महाराज की। प्यार से बोला दे। तो जित संग को जीती है और संग को जीतना ही एक सबसे बड़ी कला है। ध्यान देना,